साक्षात् परब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया प्रपक्षमुनया सर्वे सूतं प्रौढ़ादिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक सब ऋषियों ने वेद पुराण जानने वाले श्री सूत जी से पूछा कि हे महामुनि सूत जी, किस व्रत अथवा तप से अभीष्ट फल मिलता है, तो सुनने की हमारी इच्छा, इसलिए हम आपसे कहते हैं। सूत जी बोले, यही प्रश्न पहले नारद मुनि ने भगवान विष्णु से किया था। उस समय भगवान ने महात्मा नारद से जो व्रत कथा कहा था, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक समय महात्मा नारद जी परोपकार की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत लोक में आए। तब इस मृत लोक में सभी प्राणियों को अपने अपने कर्मों से दुख युक्त अनेक योनियों में जन्म लेते हुए दुखी हो रही हैं। ऐसा देख करके वो नारद मुनि विष्णु लोक में पहुंचते हैं। वहां पे शुक्ल वाले 4 भुजा धारण किए हुए शंख, चक्र, गदा, पद्ममालाएं, वैजंती मालाएं शोभायमान ऐसे सब देवताओं के स्वामी नारायण के दर्शन करके उनकी स्तुति करने की, हे भगवान, वाणी तथा मन से गोचर हो, अनंत शक्ति वाले हो, आदि मध्य अंत से रहित हो, रजोगुण, तमोगुण, सद्गुण की आत्मा हो, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुन करके भगवान कहे, नारद जी, आपका आगमन कैसे हुआ है, आपके मन में क्या है तो कहो, मैं उसका उत्तर दूंगा। नारद बोले, हे भगवान, इस मृत लोक में सभी प्राणी नाना प्रकार के कलेशों से युक्त पूर्व जन्म के पाप कर्मों से अनेक योनियों में जन्म लेते हुए दिखे हुए। ऐसे देख करके नारद पूछ रहे, भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार किस समय करना चाहिए, विस्तार पूर्वक भगवान कहते, यह व्रत दुख शोक को नाश करने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य एवं संतति की वृद्धि करने वाला है, सर्वदा विजय देने वाला है, भक्त वक्ता सहित है, जो कि समय सायंकाल समय पर भाई तत्व करना चाहिए। केला, फल, गेहूं का आटा एकत्र करके नैवेद्य बनाएं, भगवान का भोग लगाएं, भगवान की कथा श्रवण करें, प्रसाद बांटें, स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें, नृत्य गान आदि करें। ऐसा करने से निश्चय ही कामना सिद्ध होते। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, जिसने इस व्रत को किया था, जिसने इस व्रत को किया था, उस कथा को मैं कहता हूँ। पहले सुंदर काशी में एक अति गरीब ब्राह्मण था। पहले सुंदर काशी में एक अति गरीब ब्राह्मण था। वो गरीब ब्राह्मण जिस नगर, जिस क्षेत्र में भिक्षा के लिए जाता है, तो कहते हैं वहां पर उससे ज्यादा लोग गरीब हो जाते हैं। जिस नगर में जब वो भीख मांगने वाला व्यक्ति प्रवेश करता है, जब उस भिखारी को कोई भिक्षा ना दे, तो उसका उत्तर पुराण कहते क्या होना चाहिए, लग रहा उससे लोग वहाँ गरीब होंगे, तभी तो नहीं देते। यदि अमीर होते उससे तो 1 तोला दान तो दे ही सकते थे। हमारे पूर्वज कहते थे, आज हम लोग क्यों परेशान है, कारण क्या, आज हम लोग परेशान क्यों, कारण क्या है, क्योंकि हम लोग अपने अपने भाव में चूर हैं, इसलिए ये कारण। पहले हमारे यहाँ एक नियम था, आज हमारे यहाँ आटा खरीद के आता है, सामग्री खरीद के आती है, पहले हमारे यहाँ अपने खेतों से पाई जाती थी। जब भी कहीं से आटा मतलब चक्की से पीस करके आता था, तो पहले नियम थे 5 चुटकी आटा निकाल के दूसरे पात्र में रख दो। काहे के लिए, इमरजेंसी के लिए, उससे दान पुण्य, क्यों, जिससे रोज खाती पकाती हो तो जूठा हो जाता है। जब अलग निकाल, जब किसी को दान भी करना है, कुछ करना है, तो साफ सुथरा आपके पास व्यवस्था उपस्थित है। कोई अतिथि आगे, कोई संत आगे यदि भोजन कराना है, तो फिर उसी से जो रोज आप यूज करते उसी से करना पड़ेगा।
मान लो अचानक व्यवस्था बन जाए कि हम भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, तो आटा को आप यही कहोगे आटा तो वो रोज यूज किया वाला हुआ है, इसलिए उसके लिए नई व्यवस्था प्रदान करी जाए। और जब पहले से आप व्यवस्था 24 घंटे रखती हैं तो उस घर में कभी अशांति नहीं होती। तो हमारे यहाँ पहले नियम था 5 चुटकी निकाल करके दूसरी जगह रख दीजिए, उससे दान पुण्य पूजन पाठ के लिए कोई व्यवस्था होती है। तो इसलिए आज हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं बदल गई हैं। तो वही कहते हैं, वो गरीब ब्राह्मण जिस नगर में जाता है तो लोग वहाँ की भिक्षा नहीं देते, भगा देते हैं, कहते हैं पंडित जी कमार के रोज चले आते हो, तुम्हारे पास कोई दूसरा कार्य नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। अनेक प्रकार से संबोधित करते हैं लेकिन कोई एक तोला दान नहीं देता। ये भगवान ने कृत्य देखा। भगवान भेष बदल के आते हैं, कहते हैं विप्र इस धरती पर इस गली में क्यों भटक रहे हो, कारण क्या है? तो वो कहता भगवान मैं अति गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं अति गरीब ब्राह्मण हूँ, नित्य प्रति भिक्षा मांगने के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करता हूँ। हे प्रभु यदि गरीबी दूर होने का कोई मंत्र कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। व्रत ब्राह्मण की भगवान कहने लगे फल देने वाले भगवान सत्य नारायण हैं। हे विप्र तुम उनका पूजन और भजन करो। क्या कहा? पूजन करो और भजन करो। हम लोग कहते हैं कथा सुनिए, हम लोग कहते हैं कथा सुनिए, पुराण कहते हैं पूजन करो और भजन करो। और उस कथा के साथ में क्या कहते हैं हम लोग? कल किसी ने देखा, किसी को निमंत्रण दिया था, भाई साहब कल हमारे यहाँ कथा है। जब कल नहीं देखो तो कल कथा कहाँ से हो सकती है? तो कल का पता नहीं, फिर कहते हैं कथा, कथा का उत्तर है पता नहीं। का प्लस था, कथा का उत्तर हो गया का प्लस था, का और था। अभी यही पता नहीं है क्या है, और फिर कथा का सुनिए। जब हम कुछ पता ही नहीं है तो हम कथा कौन सी सुनेंगे? तो इसने लिखा है पूजन करो और भजन करो। पूजन अभी आपने 5 कलशों का किया, गणेश गौरी का किया, नवग्रह किया, भगवान को दूध दही इत्यादि से स्नान कराया, टीका किया, ये पूजन हो गया। भजन क्या हुआ? आज के भजन क्या है? कहने बेटा हाथ जो फोन हमें बता दो पापा घर में वही गई सत्यनारायण कथा। कहाना सत्य, एक पुस्तक का नाम है सत्य व्रतम। सत्य व्रत को धारण कर लो, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता वहीं पड़ती है। और जब सत्य कहाँ रहा, बोले पापा घर में आज है ही नहीं। फोन आया, मान लो किसी जिस ऑफिस में काम करते थे उस ऑफिस से फोन आया कि आज उनकी तरक्की हुई है, भगवान की कृपा, उन्होंने यहाँ पूजन किया, पूजन के प्रभाव से भगवान ने उनकी तरक्की के दिन बोला बेटा, बोले पापा फोन आ, बोले कहाँ से? कहना ऑफिस से। बोले काहे? बोले कहना आज विशेष कार्य के लिए उनको बोला हुआ बा। तो उन्होंने फटाफट मिलाया था, बोले कहना आपकी किस्मत फूटी रहे। कहना अधिकारी आए थे आपकी उन्नति के लिए, लेकिन आपके यहाँ तो फोन आ गया कि पापा घर ही नहीं, तो उससे हम कैसे कह देते कि वो छुट्टी मार गोल करके कहूँ गायब है। भाई कोई ऑफिसर आ रहा तो हमने फोन करके बुलाया कि इमरजेंसी कार है, आप तत्काल। और जब घर ही नहीं तो हम लिख दिनों घर ही नहीं, तो इसी तरक्की। तो इसलिए पुराण कहते हैं कभी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सत्यनारायण कथा, सत्य व्रतम। सत्य व्रत को धारण कर लो, किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं, किसी के हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो वही ब्राह्मण कह रहा मैं अति गरीब ब्राह्मण हूँ, नित्य पद भिक्षा मांगने के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण क्या करता हूँ। हे प्रभु यदि मेरी गरीबी दूर होने का कोई मंत्र कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। व्रत ब्राह्मण के भगवान के लिए फल देने वाले भगवान सत्यनारायण हैं। हे विप्र तुम उनका पूजन भजन करो। बता करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान चले जाते हैं। और भगवान के चले जाने के उपरांत आज वो गरीब ब्राह्मण विचार करने लगा, घर पहुंचा। और घर पहुंचने के उपरांत विचार करता मेरे घर में बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, पूजन के लिए कोई सामग्री नहीं है और बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो पहले तो बैठने का स्थान हर इंसान को बनाना चाहिए। तो बैठने के स्थान कहाँ होना चाहिए? घर में नहीं। मन मेरा मंदिर, आँखें दिया बाती, ऊँटों की हैं तालियां, बोल फूल। तो पहले मन में स्थान बना लो, श्रद्धा बना लो, तो भक्त तो अपने आप चले जाएंगे और जहाँ जगह मिल जाए उन पर जी।
और जब तुम ही उनके करोड़पति बन के कुर्सी वगैरह नीचे नहीं बैठ सके नहीं तो भी तुम्हारे घर में कैसे बैठी है नीचे? तो पहले स्थान बोले मेरे घर में बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, पूजने के लिए कोई सामग्री नहीं है, कैसे होगा? तो भाव से भगवान, भाव से बेड़ा पार होते। कभी भगवान फल मिठाई के लिए नहीं कहते। किसी के घर में आए हो कि आज जाओ 56 भोग लेकर के मेरे लिए आओ, कभी नहीं कहते हैं। भगवान केवल भाव के हैं और भाव होगा तो भगवान बेड़ा पार जरूर करेंगे। इसलिए भगवान के लिए श्रद्धा और भाव की आवश्यकता है। आज वो गरीब ब्राह्मण रात में नींद नहीं आई, प्रातः काल हुआ, संकल्प किया कि हे भगवान, जिस समय हमारे यहाँ कोई ईश्वर की कृपा हुई कि हे भगवान, आज जो मुझे प्रातः काल भिक्षा मांगने से धन प्राप्त होगा, इसी धन से मैं आपका उत्तम पूजन अवश्य करूंगा। चढ़ाते जो भाई बातें न करो, तब समझ नहीं आएगी। तो देखिए, आज हम लोग व्रत रहते हैं। आज हम लोग कोई पूजा करते हैं, शादी विवाह भी करते हैं, तो हम लोग व्रत रहते हैं। व्रत का मतलब हमें नहीं पता है। व्रत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले व्रत किसने किया? सबसे पहले व्रत किसने किया? और व्रत का मतलब क्या होता? सारा दिन भोजन करो और कहना हम व्रत हैं। कहा 4 गिलास दूध पी के, 1 दर्जन केला खा के व्रत है। शायद 2 रोटी में संजा हुई जाती हुई। और जो आया का नाम व्रत है, तो ये व्रत कहते हैं इसको। व्रत हमारे पूर्वजों ने बनाया था। हमारे पूर्वजों ने व्रत का विधान क्या बनाया था कि जब महीना 2 महीना में 1 दिन व्रत रही हो तो ये लीवर आपका सब कुछ अच्छा हो जाए। जो नहीं कहो ना कुछ ज्यादा खा लो, सवेरे डॉक्टर के पास जाओ। खाना व्रत रहन मीठा कुछ ज्यादा हो गया, सुगर न पहुँचने तो काहे मीठा ज्यादा खाओ? व्रत का मतलब है निराहार रहो, कुछ खाओ ना, भगवान के लिए भक्ति करो। और जो खाते हो आज जो भगवान में लीन कर दो, भगवान को समर्पण कर दो। तो उस व्रत ब्राह्मण ने संकल्प किया कि आज जो मुझे भिक्षा मांगने से धन प्राप्त होगा, इसी धन से मैं आपका उत्तम पूजन अवश्य करूंगा। मतलब आज के दिन मैं भोजन ही नहीं करूंगा, भोजन का ध्यान नहीं करूंगा, जल तब निहारूंगा नहीं, ऐसा उसने संकल्प किया। तो भगवान की ऐसी भक्ति और भगवान आकर प्रसन्न हुए, मन मानसिक वरदान देकर भगवान आज वहां से अंतर ध्यान होते हैं। और वो गरीब ब्राह्मण उस नगर में जाता जहाँ कभी कोई भिक्षा नहीं देते, भगा देते थे। तो लिखते हैं कि जा पर कृपा और राम की होई, और ता पर कृपा करें सब कोई। जब ईश्वर की कृपा होती है तो सारे लोग कृपा बना देते हैं, और जब ईश्वर की कृपा नहीं होती तो घर वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसलिए हमें ईश्वर की कृपा के लिए हम पूजन पाठ इत्यादि समस्त कार्यक्रम संपन्न करते हैं। और ईश्वर की कृपा भी आज वो गरीब ब्राह्मण सर्व संपन्न हो गए, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हुआ और प्रति पूर्णमासी संक्रांति भगवान नारायण का उत्तम पूजन करने लगा। और जब पूजन अर्चन करने लगा तो ये बात अब सौनकारी ऋषियों को हजम नहीं भई, गले में फंस गई। अब जैसे एक कोई व्यक्ति गरीब हो, एक झोपड़ी में रहता हो, एक व्यक्ति कोई झोपड़ी में रहता हो, अचानक उसका मकान बन जाए, अचानक उसका मकान बन जाए तो किसको चिंता होती है? सबसे पहले पड़ोसी की चिंता होती, फिर दूसरी जगह रिश्तेदारों को, के घर में हाथ मार जाए। भगवान पुराण हमारे कहते हैं चिंता तो उसको होनी चाहिए, चाहे ईमानदारी से लाया हो चाहे बेईमानी से लाया हो। ये बेईमानी से लाया तो जेल तो उसको जाना, को तुम छोड़ो। लेकिन यहाँ वही पुराण कहते हैं जब वो गरीब ब्राह्मण सब संपन्न होके ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हुआ, अब यहाँ जब सौनकारी से चिंता होने लगी, ये गरीब ब्राह्मण था, अचानक इतना धनवान कैसे हो गया। अब जब विचार करते करते अचानक में सौनकारी ऋषियों ने सूर्य जी से प्रश्न किया, सूर्य जी आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई, सुनने में अच्छी लगी लेकिन समझ में नहीं आई। तो सूर्य जी कहते हैं जो चीज अच्छी लगे वो समझ में क्यों नहीं आती है, या कहो अच्छी नहीं लगी तो हम समझ लेंगे कि आपको समझ में नहीं आई। लेकिन एक तरफ कहते अच्छी लगी लेकिन समझ में नहीं आई, बोले हाँ अच्छी लगी सुनने में लेकिन समझ में इसलिए नहीं आई, आपने जो कथा सुनाई है वो सदानंद ब्राह्मण जो हैं ये राजा के यहाँ राज पुरोहिती करते हैं।
और जो व्यक्ति राजा के यहाँ नौकरी करता हो, राज पूजा पाठ करता हो, तो वो गरीब कहाँ से हो सकता है? आज के राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो इनके यहाँ जो पूजा पाठ का इनकी नौकरी करता हो, जिसको आज लोग सरकारी नौकरी भी कहते हैं, तो इनके यहाँ नौकरी करने वाला व्यक्ति कहे हम गरीब हैं, तो गरीब नहीं कह सकता। हो सकता धन में कमी पाई जा सकती है, धन से कमजोर हो किसी कारण बस, लेकिन ये नहीं कहा सकता ये व्यक्ति गरीब है। तो इसलिए समझ में आए तो सूर्य कह रहे हैं, तो हम इस व्रत को पुनः, इस कथा को पुनः रिपीट कर रहे हैं, पुनः सुना रहे हैं। तो कहते हैं वो गरीब ब्राह्मण जिस समय भगवान नारायण का उत्तम पूजन कर रहा था, इतने में एक लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति इस सता नामक नगरी में प्रवेश करता है। और जब लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति उस नगर में प्रवेश करता है, तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उस गरीब ब्राह्मण के घर में पड़ी, उस गरीब ब्राह्मण के घर में पड़ी। और जैसे पड़ी तो वहां देखते कि यहाँ बहुत लोग इकट्ठा बहुत लोग बैठे हुए। कारण क्या? लकड़ेरे ने विचार किया, कारण क्या जो इतने लोग आज इस गरीब ब्राह्मण के घर में बैठे हैं? तो हमारे पुराण कहते हैं किसी भी इंसान के अंदर अच्छाई जल्दी प्रवेश नहीं करती। मान लो कहीं आप जा रहे हैं, अचानक देखे किसी के द्वारे बहुत भीड़ लगी, दरवाजे पे भीड़ लगी हुई है, तो मन में क्या विचार आता है? या ऊपर से लगा होगा, इसकी भीड़ हो सकती है, दूसरी भीड़, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। तो वही कहते हैं सीधा शब्द किसी के अंदर प्रवेश ही नहीं करता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। कितनों जरूरी काम से व्यक्ति जा रहा हो और कहीं लड़ाई होने लगे तो गाड़ी खड़ी कर दिया, पहले लड़ाई देखी। और कहीं आपने कह दिया भैया हो थोड़ा सामान ये अंदर करा देना, बोले बहुत भाई साहब का बताऊँ बहुत देर हो गई है, रोज टेलर ऑफिस मिलते हैं, और वहीं बगल में लड़ाई होने लगे तो गाड़ी खड़ी कर दें, किनारे पहले के कितने पड़े हैं। तो उसके लिए समय निकल आता है, लेकिन कार्य के लिए समय, कार्य करते चलो नाम जपते चलो। कार्य भगवान का करो, नाम भी भगवान का। क्यों? नाम भगवान का, कार्य तुम्हारा, तो नाम तो तुम्हारा ही, भगवान का नहीं हुआ। इसीलिए आज लकड़ेरे ने लकड़ी का बोझ रखा, उस ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मणों को पूजा भजन करते हुए देख करके नर्म भाव से कहने लगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो विस्तार में कहें। तो वो सतान ब्राह्मण कहता है, या सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान नारायण का उत्तम पूजन है। इसी पूजन के प्रभाव से मुझे धन धनादि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। इस तरह का लकड़े का वचन सुन करके आज ईश्वर के बाद उन लकड़ियों के दुगने दाम मिले। उसी द्रव्य से पूजन की सामग्री लाया, नगर में आकर के इष्ट मित्रों, व्यवहारी जनों, पार्वती जनों का आमंत्रित किया और भगवान नारायण का उत्तम पूजन किया। उस पूजन के भाव से उन लकड़ियों धन एवं संतान पाया और इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्पुरुष बोलो सत्यनारायण भगवान की। सूर्य कहते हैं ऋषियों, पुनः इस व्रत का वृतांत आपसे भी कहता हूं। पुनः इस व्रत का वृतांत आपसे भी कहता, सुनिए। पहले एक उल्का मुख नाम का राजा था। पहले एक उल्का मुख नाम का राजा था। कैसा राजा था? बुद्धिमान, जितेंद्री और सत्यवादी। वो राजा प्रत्येक दिन मंदिर में जाता है, पूजन करता, अर्चन करता, अर्चन करने के उपरांत इतना दान देता है, जिसको दान देता है उसको संतोष की प्राप्ति हो जाती है। पहली बात तो राजा बुद्धिमान है, बुद्धि के माध्यम से किसी देश में आक्रमण करता है तो वहां पर विजय को प्राप्त हो जाती है, वहां विजय प्राप्त कर लेता है। तो नारद जी कहते हैं मान लो राजा बुद्धिमान ना हो, ताकत वाला ज्यादा हो, तो क्या विजय नहीं प्राप्त कर सकता है? पुराण कहते हैं ये बुद्धिमान राजा नहीं है तो विजय कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले जब ताकत वाला राजा होगा तो उतने ज्यादा उसको अहंकार भी होगा, तो अहंकार जहाँ होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह ऐसा ही दिमाग भी काम करने लगता है।
और मंदिर में जाता है तो इतना दान देता है, इतना दान देता है, जिसको दान देता है उसको संतोष की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस समय राजा वो मंदिर में पूजन अर्चन कर रहा था, इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का आगमन हुआ और जब नारद जी आए राजा से पूछे, राजन आप तो बहुत बड़े बुद्धिमान हो। राजा कह रहा है इसमें कहने वाली कौन सी बात है, मैं बुद्धिमान हूँ। बोले राजन आप तो जितेंद्रीय राजा कहलाते हो। बोले मैंने सैकड़ों देशों में आक्रमण किए, उस देश में अपने देश का हमने झंडा लगा दिया। बोले राजन ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है कि आपने देश विदेश में आक्रमण करके अपने देश का नाम और ऊंचा किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजन एक चिंता मुझे सता रही है। जैसे कि हमने क्या बताया था कि पड़ोसी का मकान बनने लगे, चिंता पड़ोसी को होती है। तो नारद जी कह रहे राजन एक चिंता मुझे सता रही है, इसका उपाय। बोले कौन सी राजन, कौन सी? नारद जी आपको चिंता सता रही? बोले आपने जो देश विदेश आक्रमण किए, उस देश में झंडा जो अपने देश का लगाया, लेकिन आप इस देश के राजा हो, उस देश का राजा कौन बनेगा ये भी तो बता दो। जैसे राजा ने बात सुनी, राजा को बड़ी गिलानी भई, चिंता सताने गई, त्राहिमाम रक्षा करो। त्राहिमाम उन ब्राह्मणों के पास पहुंच के जहां जिनको अभी तक दान देते थे, जिनको अभी तक दान देते थे। जैसे हम लोगों के पास कोई अव्यवस्थाएं होती हैं तो क्षेत्र में जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी देखो गिरे कौन से खराब हैं जिनके कारण से हमें अव्यवस्थाएं हमारे घर में फैली हुई हैं। उसी तरह से राजा भी पहुंच गया उन ब्राह्मणों के पास जिनको अभी तक दान देते थे। ब्राह्मणों ने कहा राजन इतने क्यों परेशान हो, कारण क्या है? राजा कहे ब्राह्मणों ये देखो मुझे कौन से जन्म का दोष लगा हुआ है जिसके कारण से मैं संतानहीन हूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं राजन आपको आपके पूर्वजों के श्राप के कारण से आप संतानहीन हो। राजा ने कहा इसका उपाय? तो ब्राह्मणों का राजन रानी के सहित यदि भगवान नारायण का उत्तम पूजन करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। बोले कहाँ करें? बोले नदी तट पर जाकर करें। बोले नदी तट पर जाकर करें। बोले कौन सी नदी होनी चाहिए? राजा कह रहा कौन सी नदी होनी चाहिए? किस नदी पर, किस नदी तट पर जाए हम करेंगे तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी। अच्छा बताओ, सत्यनारायण कथा पहली बार नहीं सुनी जा रही है। कौन सी नदी है जहाँ पूजन पात्र करने से मुझे संतान की प्राप्ति जरूर होती है, जिनके कारण से हमारे समय समस्त व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं? वो कौन सी नदी है पता नहीं। फाल्गु नाम की नदी, सीता के द्वारा श्रापित, सीता जी के द्वारा ये नदी श्रापित है। नेपाल और बिहार होते गंगा सागर गई और नेपाल और बिहार बॉर्डर कौन सा है? जनकपुरी है। सीता जी का मैका, तो ये सीता जी के द्वारा श्रापित है। जहाँ से बिहार शुरू होता है वहाँ से सूखी है और जहाँ से बिहार खत्म होता है इसके बाद फिर पानी बह रहा है। पहले पानी बाद में पानी, बीच में सूखी। संभव जिसको आज हम लोग गया के नाम से जानते हैं, जो लोग गया गए होंगे उनको पता है। वहाँ पे गड्ढा करो तो पानी मिलता है गड्ढे के अंदर। एक तरफ पानी आता दिखता है, एक तरफ पानी जाता हुआ दिखता है, लेकिन पूरी नदी ऊपर से सूखी है। जिसको आज हम लोग गया के नाम से जानते हैं, वो फाल्गु नाम की नदी, जहाँ पे हमारे पूर्वजों के निमित्त भगवान के कार्यक्रम, पितरों के कार्यक्रम करे जाते। जिस सब पितरों के कार्य प्रसन्न होते हैं तो मुझे मनवांछित फल प्रदान करते हैं। और जब हमारे पूर्वज ही प्रसन्न ना होंगे, हमारे पुराण कहा माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता है। हम दुनियादारी सब कुछ पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, जब तक अपने माता पिता को नहीं पूजेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। चाहे मान लो ना जिंदा मुझे मरने का पूजाओं पड़ेगा एक दिन, बगैर पूजे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो राजा ने रानी के सिद्ध भगवान नारायण का उत्तम पूजन कर रहा था। इतने में एक बनिया बहुत सा अनमोल पदार्थ लेकर के उस नदी के तीर आए। उस नदी के तीर आए, अपनी नाव लगा करके उस राजा के पास जाते हैं। राजा को पूजा भजन करते हुए देख करके नम्र भाव से कहने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो विस्तार में कहे राजा कहे, श्रेष्ठ
मैं अतुल तेज वाले भगवान विष्णु का पूजन मैं पुत्र प्राप्त की इच्छा से अपने इष्ट जनों, व्यवहारिक जनों, पार्वती जनों सामने कर रहा हूँ। वैद्य कन्हैया राजन, इस व्रत का विधान मुझे बताएं, क्योंकि हमारी भी कोई संतान नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इस व्रत के प्रभाव से जरूर मुझे कोई संतान होगी। ऐसा उस राजा से कहा। राजा से पुत्र ने व्रत का विधान समझ करके अपने वाणिज्य के उपरांत अपने नगर को चला जाता है। तो अपनी पत्नी लीलावती को पुत्र देने वाला व्रत का विधान बताया, संकल्प किया और भगवान का भोग लगाया। अब वो भोग सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी लीलावती एवं पारिवारिक जनों को ग्रहण कराया। देखिए सोचो, यहाँ पर जितने लोग बैठे सब लोग परिवार के नहीं होंगे। यहाँ इतने ये मान लो यहाँ पर जितने लोग बैठे होंगे सभी लोग परिवार के तो नहीं संभव है। जैसे बिटिया दामाद हुए तो परिवार नहीं कहा जा सकता है, ऐसे बुआ फूफा हुए वो भी परिवार नहीं कहा जा सकते हैं। तो हमारे पुराण कहते हैं, उस लिखा है कि वो प्रसाद अपनी धर्म पत्नी लीलावती एवं पारिवारिक जनों को ग्रहण कराया। तो लोग पूछने लगते, भैया का यह प्रसाद हमारे लिए नहीं है। बाकी हम लोग क्या बेवकूफ हैं जो बैठे हैं ना, घर में काम धंधा छोड़िए, आजकल बहुत कटाई बनाई सब पड़ी है, सब छोड़ के यहाँ हम बैठे हैं और प्रसाद भी नहीं खा सकते हैं, तो फायदा आने से क्या हुआ। तो अब पुराण कहते परिवार कहते किसे, देखिए शब्द बता गया कि परिवार कहते किसे, जैसे दूसरा शब्द। आज हम लोग मोल भाव खूब करते हैं, आज हम लोग मोल भाव भी बहुत करते हैं। सब्जी वाला है तो मोल भाव, फल वाला है तो मोल भाव। तो पुराण कहते हैं मुझे मोल भाव करना कहाँ पर चाहिए था और कहाँ नहीं करना चाहिए था। फल खरीदने गए, जैसे मान लो सब लोग बहुत लोग लाए, केला, कोई संतरा, कोई सेब, कोई मिठाई, कोई कुछ, सभी लोग भगवान के निमित्त लेकर के आए। फल वाले के पास पहुंचे, भैया केला क्या है साहब? बोला 40 रुपये, बोले 30 बना दो, दे या ना दे, लेकिन कहिए जरूर एक बार मुझसे, वो कम करे या ना करे, लेकिन मुंह से एक बार जरूर कहिए कि कम काहे नहीं करी हो। बोले ये जो फल आपने मोल भाव से खरीदे, किसके लिए खरीदे? इसमें स्वार्थ किसका जुड़ा है? भगवान का नहीं जुड़ा है, इंसान का। आप लोग किस लिए आए पूजा में? फल के लिए। यहाँ से मुझे मन्नत, हम भगवान से कहेंगे कुछ भगवान रूपी फल मुझे प्राप्त है। फल तो ही प्राप्त होता पूजा से, जरूरी नहीं केला संतरा मिला तो वही फल मिला, लेकिन पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ गए वहाँ से मुझे फल की इच्छा के लिए ही गए और फल के लिए हमने मोल भाव किया। जब इंसान ब्रह्मलीन हुआ, जब उसके लिए हम लोग सामग्री खरीदने के लिए बोला 100 के भैया लकड़ी का भाव, कहना इतने कि मैं कहना ये लो। तो यहाँ पर मोल भाव करना चाहिए। तो लिखा है हमारे पुराण में, लिखा है कि एक माता की बारी है। उसे इंसान के 2 माता पिता बताए गए हैं, धर्म पिता और कर्म पिता। धर्म पिता वो है जो दिखाई नहीं देता है, कर्म पिता वो है जो सामने है। कर्म पिता की बात को हम मानते नहीं, धर्म पिता की जो दिखाई नहीं देता उसकी बात को मैं मानता हूँ। कर्म पिता ने कहा बेटा 1 गिलास मुझे पानी दे दो। बेटे ने कहा पिताजी सुबह से बैठे हो, लड़ाई झगड़ा इत्यादि सब कुछ कर चुके हो सुबह शाम तक, क्या 1 गिलास पानी नहीं पी सकते उठा के? तो पुराण कहते हैं इस कर्म पिता को समझा दिया, लेकिन धर्म पिता को कैसे समझाओगे? तो जब, क्योंकि इंसान को जब धर्म पिता इस धरती पर भेजता है तो एक लेखा जोखा पहले तैयार होता है। इंसान एक लेखा जोखा उस इंसान का पहले तैयार होता है। जैसे आपने मकान खरीदा, जमीन खरीदी, तो कब्जा जब ही मिलेगा जब उसको सरकार से रजिस्टर्ड करा, जिसको रजिस्ट्री कहते हैं, तब तक आपका कब्जा नहीं हो सकता, चाहे जितना धन दे दो। और वो उस कब्जे का भी एक लिमिट होती है। एडीए जब रजिस्ट्री करती है तो 99 साल करती है, 100 सालों की नहीं करती है। 99 साल तुम्हारी, जो 1 साल बचो वो इसका, मतलब वह जमीन 99 साल ही तुम्हारी है, के बाद तुम्हारी नहीं, जिससे लिया उसी की होगी। तो वैसे ही जब इंसान को भगवान लेखा जोखा तैयार करके इस धरती पर भेजते हैं तो एक समय होता, समय के पूर्व ही वो इंसान पुनः वहीं जाएगा जहां से आया था। तो मान लो एक माता की बारी आई
तो लिखा है कि स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। एक समय बुलौवा भेजने वाला ही बुलौवा भेज देता है। जैसे कोई मेहमान यहाँ आए हों, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल भर, 2 साल, और एक ही बात तो जहाँ से आए हैं उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा, चाहे जितना रोगा लूँ, चाहे जितनी माया जोड़ लूँ उनके साथ हैं। एक दिन उनको वहाँ या वो घर छोड़ करके पुनः अपने घर जाना ही पड़ेगा। तो एक माता जी की बारी जब आई तो भगवान के दूत आकर खड़े हुए, मैया चलो, आपको बड़े पिता ने बुलौवा भेजा है। मैया चली, मैया 2 कदम आगे बढ़ी। तो मैया जब 2 कदम आगे बढ़ी, खड़ी हो गई। भगवान के दूत कह रहे, मैया क्यों खड़ी हो गई? तो मैया क्या कह रही, 1 मिनट की मोहलत देना। अब देखिए यहाँ माता ने 1 मिनट की मोहलत मांगी भगवान के दूत से, भगवान के दूतों से मैया 1 मिनट की मोहलत मांग रही। अब मान लो इंसान की कितनी उम्र है? 100 साल, 150 साल, 200 साल, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं जिएगा। तो हमारे पुराण कहते हैं ये 200 साल, 150 साल जो आपको प्राप्त भय हैं, इसमें भगवान ने कितने मिनट आपको दिए? इतनी उम्र में भगवान ने, बेटा एक जब बैठ जाओ भाई, तो वो तुम्हें दिखिए। जो 100 साल, 200 साल उम्र इंसान को मिली है, इसमें कितने मिनट पाए जाते हैं इंसान के जीवन में? भैया भैया इंसान को कितने मिनट मिले जीवन में? हाँ? मिनट कितने मिले? 1 मिनट की मोहलत देना, करो बहुरिया से बात, बुलावो आयो राम को। इंसान को भगवान ने केवल 1 मिनट देना, बहुत मिनट नहीं देना, केवल 1 मिनट देना। 100 साल मानो, चाहे 200 साल मानो उम्र पर, लेकिन मिनट 1 ही मिला है। 1 मिनट सुधार लो, जिंदगी सुधर जाएगी। तो मैया कह रहे 1 मिनट की मोहलत देना, कहूँ करूँ बहु बहुते से बात। तो भगवान को दूध दे रहे, मैया कितनी चालाक हो, जो चालाकी के परिचय अभी भी दे रहे हो। आपके पैर खंडम लटक चुके हैं, हम जहाँ से आए, आप जहाँ से आई थी वहाँ ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं, फिर भी कह रहे हो 1 मिनट की मोहलत दे दो, पुनः जीवन अपना मांग रही हो। अभी एक जीवन में तुम्हारा गुजारा पूरा नहीं हुआ, जो दोबारा अपने जीवन को मांग रही हो। भगवान के दूत प्रसन्न हुए, वनवांछित वरदान दिया, चलो मैया तुम्हें मैंने पुनः जीवन प्राप्त दे दिया, दे दी भगवान के दूत ने। और जब भगवान के दूत ने जीवन दिया तो ये बहू बेटे के पास अपने पहुंच गई। तो क्या कह रहे हैं कि देवरानी जिठानी मिलकर रहना, देवरानी जिठानी मिलकर रहना, जाना हरि के पास, बुलावो आयो राम को। तो वह सास अपनी बहू से कह रही, बेटा जो मैंने आपके साथ किया ये तुम अपनी बहुओं के साथ कदापि नहीं करना। बोले क्यों मैया? जो तुम बो हो तो कटियन तो हमें, यदि फसल बो करके तुम जा रही हो तो पड़ोसी खेत तो कट नहीं है, वह तो हमें लोग कटाओ पर ये, जैसा तुमने किया वैसा हम भी करेंगे। यदि डंडे हमने खाए हैं तो क्या हम डंडे दूसरे को नहीं खिलाएंगे? बोले नहीं बेटा, जो मैंने किया ये गलत किया है। बोले क्यों? बोले जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई भाई नहीं, कोई भाभी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक तरफ भगवान होंगे, एक तरफ भगवान का परिवार कहलाता है। तो वहाँ पर केवल 2 ही इंसान है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान का, जहाँ भगवान का स्थान बना हो, या मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, चर्च जाओ, तो वहाँ मंदिर के अंदर कभी एक दूसरे के पैर नहीं छुए जाते। पुराण कहते हैं उससे अपनी उम्र कम होती, तुम दिखावा के लिए तो तुम्हारे पद बड़ा हुआ कहने जाको बोरिया पाए पकड़े से। लेकिन मंदिर मस्जिद के अंदर यदि पैर आप छू रहे हैं तो अपनी उम्र कम होती है, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। क्यों? वहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई भाई नहीं, कोई भौजाई नहीं, कोई नंद नहीं, कोई,
वहाँ सभी लोग एक समान एक तरह के भक्त कहलाते हैं। जैसे दीपक यहाँ पर भी 5 जले, पांचों एक जगह रख लो, एमा बता दो कौन अच्छा कौन खराब। ज्योत तो सबकी एक समान है, अलग है। तो वही ज्योति हर इंसान के अंदर जल रही है, तभी ये गाड़ी चल रही है। ये दिन वो ज्योत बुझ जाएगी तो कहीं एक कोने में पड़े होंगे। इसलिए तो माता ने कहा, सास कह दी, बेटा जहाँ मैं जा रही हूँ एक दिन तुम्हें ही आना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है कि आज मैं पहले जा रही हूँ, लेकिन इसका भी जो जाते हैं पहले वो आते हैं बाद में, जो जाते हैं बाद में वो आते हैं पहले। बोले बेटा आज हम आपकी सास हो सकता है कल तुम हमारी सास हो सकता है तुम कल हमारी सास हो। तो इसलिए जो मैंने किया तो बहू कह रही, मैया इतना आप परिचय आप इतना अच्छा दे रही हो, इतनी चालाकी का परिचय दे रही हो, आज डंडे चलाए हो कल खैबे की बारी आएगी तो कह रही हो जो मैंने किया। बोला हाँ बेटा जो हमने गलती से किया वो कदापि न करना, क्यों आगे भगवान का राज्य होने वाला होगा। इसलिए जो भगवान के दरबार पहुँचते हैं उनका सदैव भगवान कल्याण करते हैं। और इसीलिए वो प्रसाद कभी भेदभाव नहीं होता, जो भगवान के मंदिर में बैठा होता वहाँ पर जाति पाति नहीं होता है। इसलिए कहीं भी कथा भागवत में जाओ, जब तक पंडाल के अंदर हो या जब तक वो कथा वहाँ पर भागवत मंच में चल रही है तब तक एक दूसरे की चरण पादुकाएं नहीं छू जाती। इससे अपने जो आपके शरीर में ऊर्जा पाई जाती है वो ऊर्जा क्षीण हो जाती है। मैया को भी ज्ञान हो गया, बहू को ज्ञान हो गया, वो प्रसाद से समस्त भक्तों का कल्याण हुआ। और वो लीलावती गर्भवती हुई, उसे 10वें महीने एक सुंदर कन्या हुई। वो सुंदर कन्या प्रतिदिन शुक्ल चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम कलावती रख दिया गया। फिर लीलावती ने अपने स्वामी से मदन वचन बोली कि हे स्वामी, पहले बांधा हुआ व्रत करते वयस्क ने प्रिय, अभी कन्या के जन्म समय बहुत सा धन पर खर्चा हो चुका है। अब मैं कन्या के विवाह के समय में भगवान नारायण का उत्तम पूजन अवश्य करूंगा। संकल्प किया। संकल्प करने के उपरांत आज ईश्वर की कृपा हुई, 10वें महीने सुंदर कन्या हुई, कन्या बड़ी हुई, विवाह की युग हुई। विवाह के युग होने के उपरांत दूत को आदेश दिया कि जाओ मेरी कन्या एक सुंदर वर को ढूंढ कर ले आओ। कांचन नगर पहुंचा, वहां पे सब गुणों से युक्त एक बनी की बेटी को साथ लेकर के उस वैश्य के पास आया। उस वैश्य को लेकर वह बनिया बहुत प्रसन्न हुआ। फिर जात जनों, इष्ट जनों, व्यवहारिक जनों, पार्वरिक जनों आमंत्रित किया और भगवान नारायण का उत्तम पूजन किया। उस पूजन के भाव से भगवान नारायण संतुष्ट हुए और ईश्वर की कृपा होने के उपरांत कुछ समय बाद वह वैश्य ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह करने के उपरांत विचार करते करते दामाद को साथ लिया, व्यापार करने चले गए। कहाँ? राजा चंद्रकेत के नगर में। जब राजा चंद्रकेत नगर में पहुंचते हैं तो उसी समय राजा के यहाँ चोरी हो जाती है। राजा के दूत आते हैं, 7 वैश्य को बांध करके राजा के लेकर, राजन आपके आदेश से इनको लोगों को पकड़ के ले आया हूँ। राजा ने बिना विचारे आदेश दिया, इनको कैद खाने में डाल दो। इनका कहने किसी ने माना, ये चोर हैं, ऐसा समझ कर चुरा द्रव्य समस्त सामग्री सब हरण कर ली गई। इस तरह 7 वैश्य के घर में रखा हुआ धन भी चोर चुरा ले गए। अब कलावती लीलावती बड़ी चिंता हुई, अंत की चिंता से होकर के घर का भिक्षा मांगने के लिए भटकने लगी। अब कन्या कलावती एक ब्राह्मण के गई, कार करते चलो नाम जपते चलो। कार क्या कर रही? भिक्षा मांग रही। नाम क्या जप रही? नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार करते करते नाम जपते जपते प्रभु के उस ब्राह्मण के घर पर थी। वहां पे भगवान का पूजन अर्चन हो रहा था। कन्या ने कथा श्रवण किया, प्रसाद को ग्रहण किया, जल पिया, अपने घर को आई तो लीलावती कन्या कलावती कहती, बेटी इतनी रात तक कहाँ थी? क्या सोच रहे तेरे मन में, क्या तू बता? कन्या कहती, मैया आज एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान नारायण का उत्तम पूजन हो रहा था, इसलिए घर में इतनी देर हो गई। कन्या की ऐसी वाणी सुनी, यथास्थान भगवान नारायण का व्रत करने का स्मरण किया, विचार किया। उस पतिव्रता ने अपने भाई को आमंत्रित भगवान का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से भगवान नारायण संतुष्ट हुए। राजा चंद्रकेत को स्वप्न दिया, कहा कि राजन प्रातः काली आपके कैद खाने जो बंदी हैं इनको छोड़ दो, ऐसा नहीं कर तो तुम्हारे राज्य पुत्र से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। भगवान स्वप्न के अंतर राजा नित्य कर्म की बात सभा में गया। सभा के अपने स्वप्न का हाल सुना, आदेश दिया। आदेश पाते 7 वैश्य को छोड़ने का आदेश हो गया। 7 वैश्य राजा चंद्र को नमस्कार अपने देश अपने गांव के लिए प्रस्थान करो। सत्यनारायण भगवान की जय।
और जब भगवान की कृपा हुई साधु वेश पर, तो लिखते हैं कि वो साधु वेश यात्रा से पहले मंगल कृत करने के उपरांत, यात्रा से पहले मंगल कृत करने के उपरांत, मंगल करते हैं पूजा पाठ, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि, जो ये यज्ञ भागवत जो भी, ये सब मंगल कार्य में कहलाती हैं। लेकिन पुराण कहते हैं मंगल कृत कार्य एक और कहलाता है, कहा बोले अहंकार के द्वारा दिया हुआ दान, अहंकार के द्वारा दिया हुआ दान वो भी मंगल कृत कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर साधु वेश को इतना धन भगवान ने दिया, इतना धन दिया जितना इनके पूर्वजों ने कभी देखा ना हो। जिस देश का खजाना मिल जाए, किसी का जो छापते होंगे शायद वो भी उस खजाने के अंदर तक पहुँचते हों, जो नोट छापते होंगे रिजर्व बैंक में, शायद उनको भी एंट्री अंदर ना होती हो कि खजाने के अंदर कितना धन है। और उतने धन दूसरे देश से कर्जा लेके दे दिया जाए तो ये तो संभव नहीं है। तो ये अब यहाँ पर धन का अनादर कर रहे हैं, वहाँ क्षेत्रवासी, गांववासी, पूर्ववासियों के ऊपर धन फेंक रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं साधो, तुम्हारी नौका में क्या हंस करके बोला है सन्यासी, तू क्यों पूछते हो क्या द्रव्य चुराना चाहते हो हमारी नौका में लता पत्र आदि। भगवान कहते तुम्हें जब रोने की आदतें पड़ी है, हम तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ। हम लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं, कमान जान, नौकरी करें, चाकरी करें के बाद घर के काम काज करें। बोले ये आप नहीं कर रहे हो, करने वाला कोई दूसरा है, आप तो केवल आधार हो, आप केवल आधार हो। ये तो भगवान कह रहे हैं मेहनत तो मैं करता हूँ और तुम कह रहे हो हम करते हैं, तो ये संभव नहीं है। मैं को अपने से साथ हटा दोगे उस दिन आपका कल्याण अवश्य होगा। तो कह रहा कि मेरी नौका में लता पत्रा दे। बोले जब तुम्हें रोइवे की आदत पड़ी तो हम काहे कान छुपा जाओ। अब जब तुम कह रहे हो हमारे घर में सब फूल पत्ती भरी हैं तो जिंदगी में भरी ही रहे, अब हम भी नहीं कह सकते कि हट जाएं। जब तुम निमंत्रण तुम दे रहे हो, हम तो दे नहीं रहे। फूल पत्तियों का, भूसा का निमंत्रण कौन दे रहा है। कभी भी इंसान को धन कम है जेब में, कभी नहीं रोना चाहिए। आधी तो आधी भी संतोष को, आधी कभी एक हो सकती है, एक से अनेक हो सकती हैं। जितना है उसी में सुख से भगवान का भजन करो, उसी में कल्याण होगा। और जहाँ धन आगे होगा, तो ही नरसिंह ने कहा कि यदि धन आगे होगा तो तपस्या जब तप नहीं हो सकता, भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और जब गरीब हो बन के चलोगे तभी कहते हैं ना, मंदिर जाते हो तो कैसे क्रीम पाउडर इत्यादि लगा के पहुँच के चमक धमक मंदिर पहुँचे तो उन्होंने भेज क्या देख रहे हैं कि ड्रेस हमारी अच्छी है कि पड़ोसी जो खड़ा पड़ोस में उसकी अच्छी है, चैन हमारे गले मोटी है कि पड़ोस वाले की गले मोटी है। तो जब तक ये मिलाते रहोगे तब कल्याण तुम्हारा होगा, न परिवार का भी कल्याण नहीं हो सकता। तो मंदिर में जाने से पूर्व में क्या करना चाहिए, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोई हरऊं कलेश विकार। मंदिर मस्जिद पूजा अर्चन कहीं जाओ, अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए। बहुत लोग जाते हैं कहीं यज्ञ भागवत में पहुंचे, कहीं मंदिर में कोई पूजन पाठ हो जाए, कहना हमारे तो ऐसे बैठे इनके नहीं ऐसे बैठे। अरे जैसे बैठे बैठे रहने दो, तुम्हें बताए सिखाए वो सीधे हो जाएंगे। तुम कहो कि तो कोई सिखाओ, भैया आज के बाद गाली देना बंद कर दो, तो उत्तर वो गाली उद दिया है। कहीं लड़ाई हुई भैया गाली ना दो, बाकी मुँह से बात करो, तो उतनी ही तेज गाली दिया है वो, जितना आप उसको समझाइए हो। तो उसके साथ तो वैसे सठे साठे समाचरे, तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसा व्यक्ति था, अपने आप बहुत शांत हो जाएगा। तो उसी तरह से आज ईश्वर की कृपा हुई। अब भगवान वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे ठहर गए और सन्यासी के चले जाने के बाद आज नौका को पानी के ऊपर उठती ही देख करके भैंस अपनी नौका को पानी को ऊपर उठती ही देख करके धन के मोह से, अब देखिए नाव पानी में डूब रही है, नाव पानी में डूब रही, तो इंसान के कर्तव्य क्या है, नाव को बचाना चाहिए। लेकिन वैश्य ने ऐसा नहीं किया। नाव पानी में डूब रही, नाव के नदी के बाहर वो वैश्य जमीन में लौटने लगा, जमीन में लौटने लगा।
दामाद कहता है पिताजी नाव को बचाने की जगह आप जमीन में लौट रहे हो, कारण क्या है? बोला इसमें कुछ छिपा हुआ है, उद्देश्य है। इसमें क्या उद्देश्य छिपा हो सकता जमीन लौटने से? दामाद कह रहा पिताजी नाव को बचाना चाहिए पानी में जाकर के, और बचाने की जगह वो नाव नदी के बाहर जमीन में लौटने लगे। बोले इसमें कुछ कारण छिपा हो। बोले क्या कारण छिपा हो सकता है? क्या बाहर लौटने से नाव हमारी पानी में से डूबने से बच सकती है? बोले बच सकती है। बोले कैसे बताओ? कोई व्यक्ति छत से गिर रहा, लटका हो छत के ऊपर, और तुम बच्चे हाथ पकड़ भी गया वहां तो लौटने लगो, तो क्या वो बाहर निकल जाएगा? लेकिन वैश्य कह रहा नहीं, बच सकता है। बोले कैसे बच सकता है? ये भी पिताजी बताओ, दुनिया कैसे मानेगी कि नाव पानी में डूब रही है, आप जमीन में बाहर लौट रहे हो, गए रहो, बच जाएगी नाव? तो बोले वैश्य उत्तर क्या दे रहा है कि बेटा ये बताओ, हम लोग भगवान को किस चीज से बनाते हैं? हम लोग भगवान को किस चीज से बनाते हैं? कैसे बनाए जाते हैं भगवान? दिवाली में मिट्टी से, सावन भी आ गया शंकर जी मिट्टी से, हैं? नवरात्रि आएगी दुर्गा जी मिट्टी से। अब पीओपी के लोग जब से इंटरनेट ज़्यादा चालू हो गया ना, पीओपी के लोग दोस्त मानते हैं उसको, दोषी, हाँ शुभ नहीं है। तो हम लोग मिट्टी से भगवान को बनाते हैं। बोले जब हमने भगवान को मिट्टी से बनाया, लेकिन भगवान ने मुझे किस चीज से बनाया? भगवान ने मुझे किस चीज से बनाया? मिट्टी से भी भगवान ने भी मुझे बनाया। जब कोई खत्म हो जाती है तो क्या होती है? फलाने घर में मिट्टी हुई है, कोई ने कहा फलाने भैया मरी गए, फलाने घर में मिट्टी हुई गई। ठीक, भगवान ने मुझे मिट्टी से बनाया, हमने भगवान को मिट्टी से बनाया। लेकिन हम लोग स्वार्थी हैं, तब स्वार्थ रूप में भगवान को बनाते हैं। भगवान का कोई हमारे साथ स्वार्थ नहीं, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। तो बोले तो भगवान ने मिट्टी से तुम्हें बनाया, तो लौटने से फायदा का? बोले हाँ लौटने से फायदा है। एक भाई साहब ने बहुत सुंदर घर बनाया, 2 बच्चे थे घर में। दोनों बच्चों ने क्या किया, जैसे मकान बनता देखते रहे, देखते देखते कुछ देर बाद मकान तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ने भी वैसे ही मकान घर में बनाना शुरू कर दिया। वही ईटा पत्थर से बनाओ, सीमेंट मोरंग से, उन्होंने मिट्टी से बनाना शुरू कर दिया मकान को। भाई साहब ने देखा है इतने अच्छे महंगे टाइल्स पत्थर लगवाए, बच्चे ने सब गंदे कर दिए। बच्चे ने के जो बनाया हुआ घर, तो भाई साहब ने उठाया, घर के बाहर फेंक दिया। बच्चे को इतना क्रोध आया, वही घर टूटा हुआ उठाया, पिताजी को अपने दे दिया क्रोध में। तो वो वैसे कह रहा बेटा, जब वो उस बच्चे को इतना क्रोध आ जाता, जो खेलने वाला खिलौना था टूटने पर, कि वो अपने पिताजी को पहचाना ही भूल गया कि हमारे पिताजी हैं, ईंट का जवाब पत्थर से तुरंत दे दिया। तो जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ इंसान टूट रहा होगा, तो भगवान को कितना क्रोध आएगा। तो भगवान को आकर के पूछना पड़ेगा, भैया क्यों ये इतने सुंदर शरीर को क्यों तोड़ रहे हो, कारण क्या है? और जब कारण पूछेंगे भगवान, तो भगवान को हमारी नाव को भी बचाना पड़ेगा। तो बोले ये तो पिताजी बात आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब बेटा दामाद कह रहा लेकिन क्या है? बोले पिताजी लेकिन यहाँ शब्द जुड़ा है कि आज नदी नाले गली में कौन लौटता है? नदी नाले किनारे या गलियों में कौन लौटता है? बोलो 100 ग्राम लगाए हो, यहाँ लौटोगे तो यही लोग सोचेंगे, कोई दिमाग में नहीं आता। मान लो कोई व्यक्ति जा रहा हो, उसको चक्कर आ जाए, सड़क पे गिर जाए, लेकिन उसके भी दिमाग में एक कारण लगाए हुए हैं, तुम्हें कहना गर्मी का होश है, पड़े सड़क पर। लेकिन कोई ये दिमाग में नहीं आता कि हो सकता है इसको बीमारी कोई हो। लेकिन सबके दिमाग में एक ही चीज घूमता है, नदी नाले किनारे कौन लौट रहा होगा। बोले फिर बेटा, बोले यहाँ लौटे तो लोग एक गुनाह करेंगे। बोले कहाँ लौटे? बोले जिनके कारण से ये हुआ, तो हम लोग उन्हीं के दरवाजे चले, और तुम भी लौटो हम भी लौटे, भगवान जल्दी फरमाइश सुन लेंगे। तो बोले बेटा सब कुछ दिमाग में आया, लेकिन ये बात क्यों नहीं याद आई?
ये बात ये दिमाग में आ गई होती तो यहाँ क्यों लौटते हैं, तुम सीधे उन्हीं के दरवाजे न जाते। और जैसे पहुंचे वहां पे वैसे भगवान खड़े हुए त्राईमाम। भगवान बोले मन वांछित वरदान देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इसलिए आज एक दैनिक गति एक है कि आज हम लोगों के दरवाजे भगवान नाचते कूदते हैं। पहले हम लोगों को जब दिक्कतें होती थी हम लोग मंदिर में जाते थे, लौटते थे, गाते थे, बजाते थे, अपनी समस्या सुनाते थे, नाचते कूदते थे। और आज गली गली भगवान नाच रहे हैं। देखा है नाचते हुए भगवान को? नहीं देखा। जागरण हो गई, जागरण हो गई ना। आप समझ लो कि भगवान तुम्हारे द्वारे नाचन लागे तो आपकी समस्या भगवान सुनेगी, भगवान समस्या तुम सुनियो। तो अपने नरक के दरवाजे कौन खोल रहा है? जो भगवान को अपने द्वारे नचा रहा है। सबसे बड़ा पाप। पहले भी जागरण होते थे, ऐसा नहीं कि आज ही जागरण होते हैं। सवारी निकाली जाती थी केवल। किसकी आती सवारी? माता जी की। सिर्फ एक झांकी होती थी। आगे भैरव, आगे हनुमान, बीच में माता, पीछे भैरव। आगे हनुमान, बीच में माता, पीछे भैरव। केवल एक झांकी आती, कोई गाना बजाना नहीं, कोई नाच नहीं होता। उनके चरणों में अरदास रखती थी तो जागरण के महिमा थी। और जब से भगवान नाचन लगे तब से। और वो नचीवे वाले कौन है? आज के जमाने में सब नचा से। पहले तो चंद विजात हैं, इतना बड़ा बच्चा और नाचो। फिर तुम उनके पान बूथ बड़ी धरी हो तो ये आशीर्वाद है भैया को फेंक के जाओ, फिर ठाकरी हो। हम वहीं के आए और पीछे तुम भी जाओ। तो इसलिए जब भगवान दरवाजे नाचने लगे तो समझ लो अपने दरवाजे की, हम अपने नरक के दरवाजे हम लोग खुद खोल लेंगे। इसलिए झांकी जागरण जरूर करो, लेकिन जागरण बगैर झांकी वाला करो। झांकी करो तो केवल उनको बुलाओ, दर्शन करो, उनकी आरती उतारो, बस विदा करो। देखे आगे समस्याओं को। तो इसी तरह से आज ईश्वर की कृपा होती है। मन वांछित वरदान देकर भगवान वहां से अंतर होंगे। वह साधुवेश पुनः नौका के पधन को देकर के प्रसन्न हुआ और अपने देश अपने गांव के लिए प्रस्थान कर देता है। कुछ समय बाद वह वैश दामाद से कहता, बेटा देखो अपना नगर दिखने लगा है। धन की रक्षा करने वाले दूत को आदेश दिया। दूत नगर में जाकर के उसकी पत्नी लीलावती को प्रिय वचन सुनाए। प्रिय वचन सुना रहा कि बहुत सा धन द्रव्य लेकर के साधु वैश्य नगर के समीप आ चुके हैं। जिस समय लीलावती ने प्रश्न को सुना और कलावती ने सुना तो लीलावती से कहती है, लीलावती कलावती से कहती, बेटी ऐसा करो, तुम पूजन करो, हम पति के दर्शनार्थ जा रही हूँ। माता जी चली गई। कन्या ने क्या विचार किया? अम्मा बुढ़ापम सटिया गई। अम्मा बुढ़ापम। तो दो लोग बैठे हुए, कोई बोले क्यों बिटिया? पिताजी का और दामाद जी को तो लेने गई हैं। बोले नहीं, माता जी को घर नहीं छोड़ना जरूर। बोले क्यों? बोले पिताजी घर में जब ना हो तो माता जी को ये देरी नांगना नहीं चाहिए। माता जी को, हर स्त्रियों को ये देरी को नांगना नहीं चाहिए था। बोले क्यों, ऐसा क्या कारण? बोले जब राम जी को वनवास हुआ, सीता सहित गए, सीता भी साथ में गई, लक्ष्मण भैया भी गए, तो सीता जब देवी थी, सीता देवी हैं, क्या इनको नहीं पता कि धरती पर सोने के हिरन दौड़ नहीं सकते हैं? क्या इनको नहीं पता था कि सोने के हिरन धरती पर दौड़ नहीं सकते हैं? और भगवान भी पीछे दौड़ने लगे। वो ने अपनी पत्नी को समझा पाएंगे कि सोने के हिरन कभी दौड़ नहीं सकता, ये तो माया है। फिर भी भगवान चले गए पीछे हिरण्य का वध करने के लिए। और जब हिरण्य ने हाय राम हाय लक्ष्मण का संबोधन किया तो सीता जी ने फिर भी नहीं समझ पाए। लक्ष्मण को भी भेज दिया कि भैया आपके संकट में को नहीं, जो विश्व ब्रह्मांड को नचाने वाला हो वो कभी संकट में कैसे हो सकता है? जो ब्रह्मांड को चला रहा हो वो संकट में कैसे हो सकता है? क्या लक्ष्मण को भेज दिया। फिर भी लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मैया
जब तक इस रेखा के अंदर होगी तब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जिस दिन इस रेखा के बाहर निकलोगे तुम्हें बचाने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। भगवान भी काम नहीं आए उस दिन। जब रावण हरण करने के लिए आया तो राम भी काम नहीं आए। क्या राम को नहीं पता था कि यहाँ लीला कौन सी होने वाली है? सब कुछ सबको पता था, लेकिन हम लोगों को माया रूपी पर्दा पड़ा, क्योंकि ये आंखों का पर्दा खोलने के लिए ये लीलाएं भगवान ने की। तो वो लक्ष्मण रेखा हमारे घरों की देहरी बनी, वो लक्ष्मण रेखा घरों की देहरी बनी। तो वही लक्ष्मण ने कहा मैया जब तक इस लक्ष्मण रेखा के अंदर होगी, तो वही कलावती कह रही जब पिता जब सीता को रावण हरण कर ले गया राम जी के ना होने पर, तो फिर इनको कौन बचाएगा जब ये लक्ष्मण रेखा नांग गई हैं। इसलिए हर देवियों को अकेले घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहीं मार्केट जाओ, कहीं जाओ, किसी को नहीं, मान लो पतिदेव हैं तो कोई साथ लेकर के ही जाना चाहिए। तो वही कलावती कह रही, तो बोले बिटिया चली गई तो चली जान दो, अब तुम तो कर लो। अरे तुमको कार्यभार सौंपा गया है कर पूजन का, तो आप तो इसको पूर्णता करो। कन्या शांति से बैठी रही तो विचार करते करते एकदम बोली कहा पंडित जी यह कथा हमने बहुत सुनी, यह कथा मैंने बहुत सुनी। बोले अच्छी बात बहुत सुनी। बोले ऐसा करो किताब दो बंद कर सत्यनारायण जय का उद्घोष कर दो। पंडित जी कहने बिटिया तुमने तो कह दिया किताब बंद कर दो, जो इतने लोग बैठे ये लोग क्या कहेंगे? बोले पंडित जी कौन सी बात आपने करी, आपने कौन सी बात करी? ये लोग कहाँ बैठे हैं लेकिन ये है नहीं, इन बैठे हैं केवल काहे के मारे कितनी जल्दी पता नहीं पंडित जी कौन लीला सुनाए जा रहे हैं। काने पर पंचान पंजीरी मिला बोरिए घर में छोड़ गया, पता नहीं कौन सी जोड़ी टोट डाली। 136 घर में आंकड़ा चल लो है? और प्रसाद के पंचान पंजीरी चक्कर में यहाँ और कहूँ घर में कुछ हुईगा तो कहना हम पहले कही रहे हम जाइए हमारे सत्यनारायण कथा फलत ही नहीं है। कहना हमने ये पहले का थी तो कही रहा कि मैं जहाँ को हम कथा सुन जाते हैं तो उस दिन फलत ही नहीं है। कहाँ जब भी कथा सुनान कहूँ भागवत गई ने तो मैं घर में उल्टा है भाई। जो नहीं बताइए कि हम भगवान में मन बैठी रही लेकिन हमार मन कहूँ अंत्य धरो रहो। जो दोष नहीं बताइए लेकिन भगवान को दोषी बना दिया हम। तो वही कलावती कह रही पंडित जी लोग यहाँ बैठे केवल काहे खातिर पंचान पंजीरी खातिर। आप पहले ध्यान बंटवा देते तो ये लोग ये पूछते कथा हुई कि पूरी का कहना अच्छा बात कहना बैठाओ नहीं करो। मतलब पहले पंचान पंजीरी मिल जाए तो अच्छाई की बड़ाई करती लेकिन भगवान की बड़ाई नहीं करती। तो पंडित जी को लालच आ गया, पंडित जी ने किताब बंद कर सत्यनारायण का जय का उद्घोष किया। जैसे उन्होंने उद्घोष किया तब तक नारद जी टपक पड़े आगे। नारद जी बोले पंडित जी कथा बहुत जल्दी हुई गई, क्या कारण? बोले हुई गई। बोले हुई गई का मतलब क्या है? बीच में बंद कर देने का। जब हुई गई शब्द जुड़ा हुआ तो समझ लो आज कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अधूरा रहेगा। और जब प्रेम से होता है तब उससे किसी इंसान से पूछो तो बहुत विस्तार से व्यक्ति बताता है। बोले हुई गई तो कहना नहीं जजमान ने कही रहा इसलिए हमने किताब को बंद कर दिया। बोले अच्छा जजमान ने कही रहा? बोले हाँ जजमान ने कही रहा। बोले आप जजमान को सुनाने आए थे कि सुनने आए थे? बोले आए सुनावन रहन लेकिन सुनाओ पड़ेगी। तो नारद जी बोले हम तो आज तो सुन रहे तुम कथा सुना ही लेते हो, आज पता चलो कथा तुम सुन भी लेते हो और जब सुन लेते हो तो एक कथा हमें भी सुना दो। नारद जी कह रहे एक कथा हमें सुना दो। पहले तो पंडित जी बोले टाइम नहीं है। बोले पंडित जी परेशान दो, हमारी कथा ज़्यादा लंबी नहीं है, हमारी कथा केवल 1 मिनट की। हमारी जो कथा है वह 1 मिनट की और इस जजमान से दुगनी दक्षिणा हम देवे। यदि तुम्हें 1000 रुपये दे दो तो हम 2000 देवे, 2000 दे तो हम 5000 देवे। पंडित जी को और लालच आ गए। बोले इससे बढ़िया कौन सा मिले, एक कथा 1 मिनट सुनी हुई दक्षिणा दुगनी देवे। और ये थोड़ो इनसे पूछिए जब कितनी दक्षिणा दिया है, ये तो ये पूछिए तुम्हें ये दक्षिणा कितनी दी नहीं, तो जितनी हम बताइए ना उखे दूनी हमको मिल जाइए। कोई भी इंसान उनसे तो पूछ लीजिए, हमसे पूछिए कितने दिन लाने।
तो जितनी बताएंगे उतनी से दूनी हमें मुझे मिलेगी। पंडित जी को लालच आ गया। तो जजमान पंडित जी ने पूछा, ऐसा जजमान जी बताओ कहाँ सुनी हो? बोले एकांतवासा। बोले ये कैसा? बोले जहाँ हम हो और तुम हो, तीसरा इंसान कोई वहाँ पर ना हो। तो पंडित जी ने विचार करते करते वो आखिर जजमान ने और बात कहनी, कहा ना महाराज जो तुम स्थान भी तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। या बोले बहुत अच्छी बात कही। कहाँ कहूँ कह देते हैं बिठूर में सुनिए, तो 1 घंटा देखने लगी है। ये कह रहे स्थान तुम्हें खोजना है, यह बहुत अच्छी बात। तो पंडित जी ने इधर उधर दिमाग लगाया, बोले 3 मंजिल मकान, एक छत में दोपहरी कोई नहीं बैठोगे, जेठ की दोपहरी हुए, जेठ की दोपहरी माँ छत पर कोई बैठेगा, इतनी धूप कित पड़ रही है। बोले पंडित जजमान जी हमने एक स्थान खोजा। बोले कहाँ कहाँ? बोले यही मकान सही है, ऊपर छत बिल्कुल खाली है और वैसे धूप में कोई होगा नहीं, हम होंगे, तुम्हारे अलावा कोई पक्षी भी नहीं बैठा, इंसान छोड़ो कोई पक्षी भी वहां पर नहीं होगा। तो जजमान ने क्या कहा, नारद जी ने क्या कहा, पंडित जी आपने अपने निमित्त स्थान बहुत अच्छा खोजा। अभी कह रहे हैं कथा सुनिए बात की, पहले अपने निमित्त आपने स्थान बहुत अच्छा खोजा। बोले जजमान जी भी देर ना करो, जल्दी फटाफट चलो ऊपर। जजमान जी नारद जी और पंडित जी दोनों लोग ऊपर पहुंच गए। तो आप पंडित जी कह रहे हैं जजमान जी ये बताओ आप 1 मिनट की कथा कौन सी सुनी हो? बोले महाराज जी पंडित जी आप अपने जीवन रूपी कथा मुझे सुना दो। बोले हम अपने जीवन रूपी कथा सुना दें? बोले हाँ। बोले या तो मालूम नहीं, या तो मालूम नहीं। बोले फिर? बोले अच्छा पंडित जी एक उत्तर दे दो। बोले कहाँ? बोले यहाँ से इस धरती से इंसान को भगवान के घर जाने में कितना समय लगता है? बोले आज तक गए नहीं। नारद जी ने पूछा पंडित जी ये बताओ इस धरती से भगवान के यहाँ जाने में कितना समय लगता है? बोले आज तक गए नहीं। बोले फिर? बोले आप फिर कोई बताओ। तो बोले ऐसा करो जजमान जी कहा, ऐसा करो पंडित जी तुम ऊपर से छलांग लगाओ, नीचे जितना समय लगे पहुंचने में इतने समय भगवान के यहाँ पहुंचने में लगता है, इतने समय जीवन की रूपी कथा सुनाने में। अब पंडित जी ने 3 मंजिलों से ऊपर नीचे जब निहारो तो विचार करो कि तो ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डी बची है नहीं शरीर में, ये ऊपर से हम नीचे आए तो जो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। तो इन्होंने तुरंत नारद जी के पैरों को पकड़ा, त्राईमाम रक्षा करो भगवान ने उनको क्षमा किया। क्षमा करने के उपरांत पुनः कलावती के पास आए। बोले बिटिया एक के प्रश्न का उत्तर दे दो, जो आपने ये पुस्तक बंद करी हो या करवाई हो, या पुस्तक किसके जीवन की रूपी होती है? ये पुस्तक जो है सत्यनारायण कथा है ये किसके जीवन की होती है? बताओ यह कथा किसके जीवन की होती है? शालिग्राम किसे कहते हैं? बताओ भाई सब लोग कितने बैठे? बोलो हाँ? भगवान कहते किसे? पति के लिए, पति परमेश्वर के लिए तो होती है। ये सब जो सत्यनारायण कथा सुनी जाती है हर पतियों के कथा। विष्णु स्वरूपाय बराय, विष्णु स्वरूपाय बराय। हे देवी आपने अपने पति को मझधार में छोड़ने वाली आप अभी क्यों रो रही हो? जब उनका पति जल में नदी में अदृश्य हो गया, रोती हुई गिरी, तो नारद जी कह रहे हैं देवी अब क्यों रो रही? अपने मझधार को पति को मझधार में छोड़ने वाली कोई दूसरा नहीं आप ही हो। ये पुस्तक जो है यही आपके पति है, यही सत्यनारायण है, यही भगवान है। भगवान तो वो कहलाते हैं जो हमारे सुख दुख में काम आए। आपके सुख दुख में काम कौन आता है? पतिदेव को बंद करने खा लो रोटी। कितनों करोड़पति 1 महीना खाइयो, 2 महीना, साल में खाइयो, 6 महीना खाइयो, 2 साल चलाइयो, कितनों दिन हुआ? तो इसलिए तभी जब शादी होती वचन सुना जाते कि भी दूसरे की प्रशंसा नहीं करी जाती, अपने पतियों की सदैव प्रशंसा। जितनी प्रशंसा करिए उतना ज़्यादा कमाई है। और प्रशंसा का क्या कमाते हैं? बोले जब रोजगारी सुनेंगे तो हालत पर ही है, जितना भी लचा तदा ही तो जाकर काम खत्म। पूरा देहात्मों गाड़ी भी नहीं है, दादा देहात्मों गाड़ी भी नहीं है, तो गाड़ी जब मिलने तो फिर क्या है?
तो सीधे सीधे गाली खाओ फिर कहा। तो इसलिए यही कहा गया सदैव अपने पति की प्रशंसा करो, दूसरों की प्रशंसा नहीं की जाती। समय पर मुंह देखा दूसरे की प्रशंसा कर सकती है, ये तो स्वाधीन समझा जाता वचनों में। तो वही अब जब नारद जी के उसने कलावती ने देखा तो वो बिटिया को क्रोध आया, लीलावती की गोद में रो रही थी, कलावती को लेकर के। और जैसे ही कलावती की नजर पड़ी नारद जी पर तो वो बिटिया भागी कहाँ, समुद्र में डूबने के लिए। बोले आज हम अपने शरीर को ही खत्म कर दिया। तो नारद जी ने कहा बेटी खड़ी हो जा। बोले क्यों खड़ी हो जाए? बोले कहाँ जा रही? बोले समुद्र में डूबने के लिए। बोले समुद्र देवता तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, समुद्र देवता तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। एक नहीं सैकड़ों बार में समुद्र में कूदो लेकिन समुद्र देवता तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। बोले क्यों? हम समुद्र में डूबने जाए, पानी में डूबने तो समय बाहर क्या फेंक दें? बोले जब फेंकी हुई वस्तु कभी समुद्र स्वीकार नहीं करता। जैसे समुद्र पूजन में, आप समुद्र के पूजन में रामेश्वरम जाइए, कहीं अदर में जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथ जी के वहाँ भी समुद्र पूजन समुद्र है। आप पूजन में पूरी सामग्री लगती है, लेडीज भी सामग्री पूरी लगती है, साड़ी और इत्यादि स्वागत सामान, जेंट्स भी कपड़े लगते हैं, नारियल फल फूल मिठाई। पूजन करिए, अर्चन करिए, हाथ जोड़ के बैठ जाइए, समुद्र देव लहर आएगी लेकर के चले जाएंगे, वो कभी सामग्री वापस नहीं आती है। आप एक सिक्का फेंकिए इसे, एक क्षण होगा वो सिक्का भी तुम्हारे पास हुई है। संभव है? इतने सारे सामान भाग लेके वो वापस नहीं आओ दोबारा, लेकिन जो तुमने फेंका वो समुद्र तुम्हें उठा के फेंक दिया बाहर। बोले फेंकी वस्तु भाव, क्योंकि श्रद्धा से वो भाव से जुड़ी होगी, भाव से भी भगवान होते हैं। और जो फेंक दे वो हमारा अहंकार होता है। इसलिए भगवान नारद जी नहीं कि आप एक नहीं सैकड़ों बार इसमें कूदो लेकिन समुद्र देवता तुम्हें उठा के फेंक देंगे बाहर। बिटिया ने विचार कहूँ उठा के बाहर फेंकूं तो भाई हाथ पाए सुरक्षित है, कहूँ टूट गए तो लिंगड़ी लूली के नाम से जानी जाएंगी। खड़ी हो गई। नारद जी ने फिर पूछा कि बेटी हमारे प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं दोगी तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो उन्होंने फिर पूछा कि आपने किसके जीवन की पुस्तक बंद करी हो? बिटिया रोती हुई नारद जी को पैरों को जकड़ लिया, पकड़ लिया, त्राईमाम रक्षा करो, त्राईमाम रक्षा करो। मतलब जब वो गलती हुई मुंह नचले की जरूरत नहीं, फिर सीधे एक है कि अपनी गलती को इंसान को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कलावती ने अपनी गलती को स्वीकार किया वैसे ही आकाशवाणी हुई, विष्णु स्वरूपाय बराए। हे बेटी अपने पति को मझधार में छोड़ने वाली आप हो और आपने उनकी कमाई के द्वारा जो बनाया हो प्रसाद, प्रसाद काहे से बना? भगवान देंगे ना। जो पंचायत पंजीरी बनाएंगे, जो पंचायत पंजीरी बनाए हो, केला खरीद संतरा लाए हो, कौन कमा के लाओ? उनकी कमाई के द्वारा बनाया हुआ भोग जो प्रसाद है, एमा केवल भगवान का भाव उनको जोड़ा गया है। आत्मा ही परमात्मा है, अंदर जो आत्मा है वही भगवान है, वही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा, जो अंदर वास करे है वही ईश्वर है। केवल मुझे उनका ध्यान करना है जो अंदर बसे हैं। हनुमान जी ने सीना फाड़ा, दिखा दिया कि भगवान कहाँ वास करते हैं। भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं मिलते हैं, ये हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए मंदिर मस्जिद बनाए गए हैं। भगवान तो कहीं कोने में बैठ जाओ, वहीं ध्यान करो, वहीं मिली है कि एक पत्थर रख लो, कोई ईंटा रख लो, उसी को पूजने लगो तो एक दिन भगवान उसी में दिखाई पड़ जाएंगे। नहीं किसी को रख सकते, अपने माता पिता की फोटो रख दो, उसी में भगवान को देखो, एक दिन वही माता पिता में आपके भगवान के दर्शन जरूर होंगे। तो जैसे ऐसा हुआ, पुनः कन्या घर गई, प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया, नदी तक पहुंची तो उसका पति पिता की स्मरण, कन्या पिता से कहती पिताजी अब क्यों विलम्ब करते हैं, घर चलिए। कन्या की ऐसी वाणी सुनी, यथा सी यथा ऐसा पूर्णमासी संक्रांति, भगवान नारायण का उत्तम पूजन भजन करता हुआ इस लोक में सुख होकर अंत में सब बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक कटोरे में पंजीरी, एक गिलास में पंचा निकाल के आगे रख दिया। सूर्य कहते हैं, आगे एक कथा और कहता हूँ सो आप लोग सुने। प्रजा का पालन करने वाले एक तत्पवंगा नाम का राजा था, जिसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्यागने से अत्यंत उपरात हुआ। किसी समय राजा मृगया करने के लिए वन में गया था। वहां पे अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके एक वृक्ष देखने कितने ही ग्वाल आनंदित से भगवान नारायण का उत्तम पूजन करें। अहंकार से राजा ना तो ग्वालों के पास गई
ना ही भगवान नारायण को नमस्कार किया, लेकिन ग्वालों ने कहा उस राजा उस व्यक्ति इंसान कर जैसे कथा समाप्त हुई, हवन हुआ, आरती हुई, तदोपरांत प्रसाद ग्रहण का शुरू हुआ। सर्वप्रथम भगवान प्रसाद उस राजा से रख दिया और अपने यथास्थित स्थान पर आकर इच्छा के अनुसार प्रसाद को ग्रहण किया। राजा ने उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण राजा के 100 पुत्र थे, सब दंडनाथ संपत्ति सब नष्ट हो गई। फिर राजा ने विचार किया यह सब भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्यागने से हुआ, इसमें संशय नहीं है। राजा उन ग्वालों के पास गए, राजा उन ग्वालों के रहित भगवान नारायण का उत्तम पूजन किया। उस पूजन को राजा को संतति एवं संपत्ति का लाभ हुआ और इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्य वैकुंठ वाले संदेश सूर्य कहते हैं ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण पूजा फल देने वाली है। भगवान नारायण नाना प्रकार के रूप धारण करके सब जनों मनोरथ पूर्ण करते हैं। कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यदेव कहता है। यही अविनाशी भगवान विष्णु कलयुग में नारायण के रूप में प्रकट होंगे। हे मिश्रो, जो मनुष्य कथा श्रवण करता है अथवा पढ़ता है उसके संपूर्ण पाप है अवश्य में नष्ट होते हैं। जिन लोगों ने भगवान नारायण कथा सुनी थी उनके दूसरे जन्म कथा सुनाता हूँ। दूसरे जन्म में सतानंद परम सुराम ब्राह्मण हुआ जो श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त हुए। लकड़हरा बिंदु विराज हुआ जो श्री राम की सेवा करके बैकुंठ गए। साध वैश्य मोरध्वज नाम का राजा हुआ जो अपने पुत्र को आरती के ब्राह्मण रूपी भगवान कृष्ण को दान देकर के मोक्ष प्राप्त हुए। राजा त्वंगन में जो भगवान निकाल के बैकुंठ गए। बोले सत्यनारायण भगवान की।